अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। उनकी हंसली मासल थी, यानी कि तो कॉलर बोन यहाँ पर जो गले के नीचे जो हड्डी हमें नज़र आती है तो कॉलर बोन होती है, तो उसका हिंदी अनुवाद लिखा हुआ है। उनकी हंसली मासल थी, यानी कि फ्लैशी थी। छाती चौड़ी तथा मोटी, नाभि गहरी तथा उदर सुंदर धारियों से युक्त था। उनकी भुजाएं लंबी थीं तथा उनके घुंघराले बाल उनके सुंदर मुखमंडल पर बिखरे हुए थे। वे नग्न थे और उनके शरीर की कांति भगवान कृष्ण जैसी प्रतिबिंबित हो रही थी। तो ये सुखदेव गोस्वामी का वर्णन है कि जब वो उस सभा में प्रकट हुए ऋषि मुनियों के बीच में, और यहाँ पर हमने कल भी डिस्कस किया था कि महापुरुषों के शरीर में कुछ लक्षण होते हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि वो वास्तव में महापुरुष हैं। और वो मतलब ये सबसे पहली बात है कि लक्षण होते हैं। और तो लक्षण कौन कौन से, तो एक्चुअली चैतन्य चरितामृत में भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी, तो कल हम समुद्रिका शास्त्र से बोल रहे थे ना कि समुद्रिका शास्त्र में दिया हुआ है। इवन गरुड़ पुराण में भी समुद्रिका शास्त्र का वर्णन है। और चैतन्य चरितामृत में समुद्रिका शास्त्र से श्लोक कोट किया गया है। किसके लिए? चैतन्य महाप्रभु। जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था तो उनके शरीर में भी 32 लक्षण थे, और वही चैतन्य चरितामृत में आ रहा है कि 32 लक्षण महापुरुष भूषण, ऐ शिशु अंगे देखी से सब लक्षण। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 32 लक्षण जो कि महापुरुषों के भूषण होते हैं, इस शिशु में किसने देखे? तो एक्चुअली सबसे पहले शची माँ जब उनको दूध पिला रही थी तो उन्होंने उनके पैर, चैतन्य महाप्रभु जो कि छोटे ही थे, तो उनके पैर में देखे। तो यहाँ पर आ रहा है, स्तन पियाते पुत्रेण चरण देखीला, सही चिन्ह पाए देखी मिश्रा बोलीला। उन्होंने फिर जगन्नाथ मिश्र को बुलाया। देखिया मिश्रेर हैला आनंदित मती। तो जगन्नाथ मिश्र ने जब पैर पे चिन्ह देखे तो वो भी बहुत खुश हुए। गुप्त बुलाइला नीलांबर चक्रवर्ती। और उन्होंने किसको बुलाया? उसको कंफर्म करने के लिए फिर उन्होंने नीलांबर चक्रवर्ती को बुलाया। नीलांबर चक्रवर्ती कौन थे? नाना, और एक्चुअली बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। तो नीलांबर चक्रवर्ती आए तो उन्होंने क्या बोला? चिन्ह देखी, जब उन्होंने ये लक्षण देखे, चिन्ह देखी चक्रवर्ती बलेन हंसिया। तो चक्रवर्ती तो वो हंसते हुए बोले, लग्न गणी, कौन से लग्न? जो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से लग्न गणी पूर्वे, कि मैंने पहले ही आमी रखियाची लिखिया, कि मैंने पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। देख रहे हैं कि केवल चिन्ह की बात नहीं हो रही, ये चिन्ह का वर्णन शास्त्रों से ही आ रहा है, और बल्कि एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से नीलांबर चक्रवर्ती उनका वर्णन पहले ही कर चुके थे। और फिर आ रहा है कि 32 लक्षण महापुरुष भूषण, ए शिशु अंगे देखी सब लक्षण। और उसका डिटेल बता रहे हैं कि वो लक्षण कैसे हैं। अब वो लक्षण भी ऐसे नहीं कि कोई इधर से देख ले उधर से देख ले, बहुत सिस्टमैटिकली बता रखा है कि पंच दीर्घ, 5 लक्षण दीर्घ, यानी कि जो अंग, कुछ शरीर के कुछ अंग बड़े होते हैं। पंच दीर्घ, पंच सूक्ष्म, 5 अंग महापुरुषों में छोटे होते हैं। फिर कह रहे हैं सप्त रक्तः, 7 अंग एक्चुअली रक्त वो रेडिश होते हैं। और षड उन्नतः, और 6 अंग उभरे हुए होते हैं, रेज्ड होते हैं। त्रिहर्षव पृथु गंभीरो, तो और बोल रहे हैं कि 3 जो चीज़ें होती हैं, 3 अंग जो होते हैं, तो वो 3 हर्ष, 3 महापुरुषों के शरीर में 3 अंग छोटे होते हैं। पृथु, 3 चौड़े होते हैं। और गंभीरो, और 3 लक्षण गंभीर होते हैं। और इसमें कह रहे हैं द्वात्रिंशत
इस तरह ये जो 32 लक्षण हैं ये महान पुरुषों में पाए जाते हैं। और इसका श्रील प्रभुपाद इसको डिटेल में लिख रहे हैं और प्रभुपाद बता रहे हैं कि कौन से 5 अंग बड़े होते हैं। पंच दीर्घ महापुरुषों में कौन से 5 अंग बड़े होते हैं? तो नोज, नाक, नाक, भुजाएं, चिन, ये ठुड्डी क्या बोलते पता नहीं, चिन, आईज, आंखें बड़ी होती हैं, नीज, गोडे, और 5 सूक्ष्म होते हैं। क्या सूक्ष्म होते हैं? त्वचा, सूक्ष्म मतलब कोमल, यहाँ पर त्वचा, तो फिंगर टिप्स जो उंगलियों के आगे का भाग है, दांत का पता नहीं क्या मतलब है, और फिर जो शरीर पे जो बाल होते हैं वो बहुत कोमल होते हैं, और जो शरीर पे जो बाल होते हैं वो भी बहुत सूक्ष्म होते हैं। और 7 अंग तो रेडिश होते हैं, ललाट होती है उसमें, किसमें? आँखों में, उनके पैरों के तलों में, उनके हाथ के जो पाम्स में, फिर जो तालू में जो जीभ के इधर होता है वो, फिर नाखून में भी ललाट होती है, और दोनों होठ, और 6 भाग उन्नतः तो रेज्ड होते हैं। वो कौन से होते हैं? तो छाती, उनकी छाती रेज्ड होती है, छाती, कंधे, नखून, नाक, कमर और मुंह। 3 अंग क्या होते हैं? हृस्व, गर्दन छोटी होती है और शंख जैसी होती है, गर्दन छोटी होती है। थाइस, जांघें, तो वो भी छोटी होती है, और मेल ऑर्गन जो जेनाइटल ऑर्गन होता है वो भी छोटा होता है। 3 ब्रॉड पार्ट्स, 3 चीज़ें चौड़ी होती हैं। तो छाती कमर चौड़ी होती है, माथा चौड़ा होता है, कहते हैं ना जिसका माथा चौड़ा है वो हमारा अच्छा माना जाता है, माथा चौड़ा होता है, और छाती चौड़ी होती है। और 3 चीज़ें गंभीर होती हैं, यानी कि गहरी होती है। कौन सी? नाभि गहरी होती है, उनकी आवाज़ में वज़न होता है, ठहराव होता है, और उनका अस्तित्व में गहराई होती है या ठहराव होता है। ये कुल मिलाकर ये 32 लक्षण हैं जो कि महापुरुषों में देखने को महापुरुष के भूषण हैं। तो ये दिखाता है कि एक्चुअली की चीज़ें, यानी कि ये साइंटिस्ट मतलब जो आज जो भी कुछ कर रहे हैं, इनफैक्ट साइंटिस्ट जो आज हमें विज्ञान पे इतना भरोसा है, पर ये विज्ञान भी कहाँ से आ रहा है? एक्चुअली शास्त्रों से ही आ रहा है, अगर हम ध्यान से देखें। इनफैक्ट विमान शास्त्र भी है, धनुर्विद्या शास्त्र है, मतलब और शिल्प शास्त्र है, जो घर बनाने के तरीके हैं। पहले जो युद्ध होता था तो उसको फाइट करने के लिए भी शास्त्र दिए हुए हैं, उनमें पूरी पिक्चर्स दी हुई हैं कि कैसे आर्मी को अरेंज किया जाता था, बाज की तरह अरेंज किया जाता था। और ये हमें चक्रव्यूह का भी पता है, अभिमन्यु का। तो ये सब चीज़ें काल्पनिक नहीं है। पहली चीज़ तो यह है कि इन सब का वर्णन शास्त्रों में है, और कौन कर रहा है इनका वर्णन? कौन कर रहा है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। मेरा आज से 500 साल पहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने समुद्र शास्त्र तो पढ़ा होगा। तो ये सब चीज़ें काल्पनिक नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में वो चीज़ें आज भी हैं। तो अगर कोई योग करके ठीक हो सकता है, लोग वो कपाल भारती और वो अनुलोम विलोम नहीं करते, और लोगों को बेनिफिट मिलता ही है, मतलब दुनिया पागल ही है। पर उन्हीं शास्त्रों में लिखा है कि भक्ति योग सबसे उत्तम है, और उन्हीं शास्त्रों में लिखा है कि जीवन का लक्ष्य भगवान के धाम जाना है। वो हम नहीं मानते। ये क्या है? अर्ध कुकुटी न्याय, कि आधी चीज़ हम ले रहे हैं और आधी चीज़ छोड़ रहे हैं। क्योंकि वैसे तो देखा जाए दोनों का प्रिंसिपल एक है। योगा में भी तो हमें छोड़ना पड़ता है, कुछ यम नियम तो करना ही पड़ता है, और भक्ति में भी हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। तो डर के मारे या फिर विश्वास की कमी के कारण एक्चुअली हम ये नहीं समझ रहे कि भगवान का नाम दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ है, और हम इधर उधर भागते रहते हैं। इनफैक्ट कोई भी संकट आए तो हम सीधा
उसका उपाय ढूंढने लग जाते हैं। पर हम कभी भी सृष्टिकर्ता जिसने सृष्टि की है उसके पास नहीं जाते, या उसके पास जाते भी हैं बट एक अटूट विश्वास होना चाहिए कि अगर मेरा काम नहीं बना, मतलब ठीक है काम बन गया तब तो चलो ठीक है, पर अगर काम नहीं बना तो भगवान की इच्छा है, ये भी तो लेना पड़ेगा हमें। तो इसलिए ये जितने भी हमारे षड गोस्वामी हैं, और बल्कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु के शरीर में जो लक्षण है, ये सब चीज़ें काल्पनिक नहीं है, ये शास्त्रों से आ रही हैं। शास्त्रों की भी अपनी ऑथेंटिसिटी है, कैसे बोलते हैं हिंदी में, प्रमाणिकता। और जो हमने मंदिर में जिनकी तस्वीर लगा रखी, वो केवल वो तस्वीर नहीं है, वो वास्तव में महान आत्माएं हुई हैं, उन्होंने वास्तव में वो जीवन जिया है। और वो तब हमें बता रहे हैं कि देखो इस संसार में ज़्यादा फंसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जितना ज़रूरी हो उतना काम करके निकल जाओ यहाँ से। इसलिए बहुत अच्छा, मतलब ये सब चीज़ों का वर्णन हमारे शास्त्रों में ही आ रहा है। मैं एक्चुअली ढूंढ भी रहा था कि अंग शास्त्र और समुद्र का शास्त्र, तो इंटरनेट पे सैकड़ों चीज़ें हैं, पर जितनी बारीकी से यहाँ दिया है आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं। तो बहुत अच्छा है अगर हम, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि मैंने अपनी पुस्तकों में सब कुछ दे दिया, पर केवल हमारे विश्वास की, अब हमें विश्वास की कसौटी में खरा उतरना है। इसलिए लोग भक्ति में आते हैं पर छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि विश्वास नहीं है। अगर ये शास्त्र पढ़ेंगे, इसलिए शास्त्रों का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सरल भाषा में प्रभुपाद ने इतना सुंदर वर्णन किया है, जो कि हम देख भी सकते हैं। आज भी तो हम बोलते हैं कि किसी का माथा चौड़ा है तो हम देखते हैं उसके जीवन में वो अच्छी प्रगति करता ही है, आंखें बड़ी बड़ी हैं, नहीं हम कहते हैं गर्दन उसकी पतली और छोटी गर्दन है, कईयों के कान से, या फिर आप अलग अलग देशों में अलग अलग लोगों के अलग अलग फीचर्स होते हैं, और अलग अलग देशों में सबका स्वभाव हमें पता ही है। जैसे पंजाब में लोगों का स्वभाव अलग है, दक्षिण भारत में लोगों का स्वभाव अलग है, बिहार जाएंगे तो वहाँ पर लोगों का स्वभाव अलग है, हमें पता ही है। तो ये सब चीज़ें हैं वास्तविक में, और यानी कि ये सृष्टि कोई चांस से नहीं हो रही, ये हमारे कर्मों के फल से ही हमारे शरीर में ये चीज़ें आ रही हैं। और इसका मतलब हमारे जीवन में कोई भी चीज़ बिना किसी कारण नहीं हो रही। सर्व कारणा कारणम, एक कारण हम हैं और दूसरा कारण भगवान है। हमारा कारण है कि हमारे कर्मों का फल है, और भगवान इन्हीं कर्मों को यूज़ करके हमें गाइड करते हैं, है ना। तो ये शास्त्रों में दिया हुआ है, ये भागवतम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। कौन सा? हाँ, तो आदि लीला के 14वें अध्याय का 14वां श्लोक है, शायद 14वां 15वां श्लोक है। आदि लीला 14 15वां, आदि लीला 14वां अध्याय 14वां 15वां श्लोक। पर एक्चुअली इसमें जो दिया है वो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारा विश्वास होना चाहिए। ये तो इन्फॉर्मेशन है, हम ये मैच करते रहेंगे, हम इन्फॉर्मेशन पे चले जाते हैं, हम उसका एसेंस नहीं ले रहे। एसेंस ये नहीं है, ऐसा तो करोड़ों इन्फॉर्मेशंस हैं, पर वो इन्फॉर्मेशन हमें मदद नहीं करेगी। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दी जाती ताकि हमें विश्वास हो जाए, वो एसेंस है। इन्फॉर्मेशन एसेंस नहीं है। इन्फॉर्मेशन तो आप घूमते रहेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे उल्टा। इसलिए प्रभुपाद ने बहुत संक्षेप में दिया है। आप देखिए बहुत कुछ, समुद्र का पूरा शास्त्र है, एक एक चीज़ है कि अगर किसी को कोई वधू, आपको किसी क्या कहते हैं जमाई ढूंढना हो तो उसके लक्षण है। अगर आपको एक कुलीन स्त्री चाहिए, शादी के लिए ढूंढ रहे हैं, तो उसके लक्षण है कि स्त्री कैसे चलती है, तो उसके शरीर के अंग कैसे हैं, उसने बाल कैसे रखे हैं, बड़ी सारी चीज़ें हैं। वो तो सिर्फ 10 लाइनें हैं, ऐसे 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 पोथी है। तो कहाँ मैच करेंगे। पॉइंट ये है कि इन सब का सार यह है कि भगवान का नाम लेके निकल जाओ।
क्योंकि अपने शरीर की चीज़ें कैसे बदलेंगे हम? नहीं। पर जो भगवान का नाम सुन रहा है वो तो वैसे ही सौभाग्यशाली है। नहीं, कौन व्यक्ति अपना नींद छोड़कर आता है? तो इसलिए हम पहले से ही, हमारा सौभाग्य है कि हम भक्तों के संग, ये भी एक लक्षण है ये भी एक लक्षण है कि हम मंगल आरती कर रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में और भक्तों के बीच में हैं। ये भी तो एक लक्षण है। ऐसे मूर्ख के भी लक्षण होते हैं कि वो समय गंवाता है और सोता रहता है ऐसे ही हर चीज़ के लक्षण है। विद्वान के लक्षण है, मूर्ख के लक्षण है, भक्त के लक्षण है, अभक्त के लक्षण है। हर चीज़ के लक्षण दिए हुए हैं शास्त्रों में। वो करना हमें है उस चीज़ को, बल्कि उस चीज़ को अगर हम साबित कर देंगे अपने जीवन से तो शास्त्रों की महिमा और बढ़ती है और भगवान पे विश्वास और बढ़ेगा। हरे कृष्ण।